हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपकी शारदा। आज की स्टोरी में 2023 और मई 2023 और मई 23 की है। धोखे की नाव पर मौत का सफ़र। गंगाराम अपनी माँ दुल्हारी बाई से किसी भी बिटियारिनी की तरह हाथ नाचता हुआ गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कितने बार बोला कि मुझे निकासी के लिए रास्ता दो। मुझे लंबा चक्कर काट कर घर तक पहुंचाने पड़ता है। उस समय तो और परेशानी बढ़ जाती है जब खेतों से फसल बैलगाड़ी में लाद कर लाता है। आखिर में बात तुम कब समझोगी? जरा हर साल इसी बात का रोना होता है। 1.25 महीने बाकी है। फसल तैयार हो चुकी है। मुझे निकासी के लिए रास्ता चाहिए और 2 एकड़ खेत में हिस्सा भी चाहिए। मैं भी परिवार वाला हूँ। अच्छा, अभी तो माँ बाप तो पूछता नहीं है, और जिसमें जमीन से हिस्सा मिल गया माँ बाप मनाने से भी इनकार कर देगा। गंगाराम, मैंने दुनिया देखी है, बंटवारा हुआ नहीं है। माँ बाप के हाथ में कटोरा थामा दोगे, बुढ़ौती के भीख मांगने पड़ जाएगी। दोनों माँ बेटे इसी तरह काफ़ी देर तक झगड़ा चलता रहा। उसी समय गंगाराम के पिता बलाराम खेत से घर लौटा। दुलेरी ने बेटे की शिकायत अपने पति से की। लो, संभाल लो अपने बेटे को, जो जी में आता है बोलता है, चला चला जाता है। गंगाराम अपने पिता से बोला, बाबूजी, माँ को समझाओ और संभालो, नहीं तो किसी न दिन मेरे मूड खराब हो जाएगा तो इसे इसे गंडस से काट कर नदी में फेंक देंगे। बलाराम ने बीच में हस्तक्षेप किया। बहुत बोल चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी दुल्हारी का पक्ष लिया। अब अगर तुम अपनी माँ को एक भी शब्द बोलो तो मुझसे बुरा कहीं नहीं होगा। और इस झगड़े के बीच गंगाराम की पत्नी निर्मला पति का हाथ पकड़कर बाहर लेने लगी। गंगाराम ने निर्मल का हाथ पकड़कर झटका दिया। आज मैं बुढ़ा हो, बढ़िया हो, छोड़ दूंगा। और मैं बुढ़ा हूँ और छोड़ दूंगा। सब कुछ पहले से सामान्य की तरह होने लगा था। सप्ताह से जिन दफ्तरों में काम बंद था वे खुल गए थे। सड़कों पर आवाज ही पहले की तरह सामान्य होने लगी। तेज रफ्तार दौड़ने वाली गाड़ियां टूटी फटी सड़कों पर रेंगती से नजर आ गई रहती। सड़क पे किनारों आकर फिर से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान से सजने लगे थे। रोज कम कर खाने वाले मजदूर वो घरों में काम करने वाली महारियां फिर से रास्तों में नजर आने लगी थी। पिछले दिनों चेन्नई से चक्रवर्ती तूफान से जो तबाही मचाई, उसका मंजर सड़कों पर कच्ची बस्तियों में उनकी नजर अभी आ रहा था। अभी भी कई जगह में पानी भरा था। एयरपोर्ट में बंद कर दिया था। पिछले दिनों चेन्नई में पानी कम कर तक सड़कों तक पर पड़ रहा था। सारी फोन लाइन टप्पा पड़ी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। गाड़ियों में इंजनों में पानी चला गया था, जिसके चलते कार मालिक अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ जाना पड़ा। कई लोग शाम तक दफ्तर तक रवाना हुए तो अगली सुबह तक घर पहुंचे थे, और कई तो पानी ऐसे फंसे कि अगली सुबह तक ना पहुंचे। कई कॉलेज और कम्युनिटी यूनिवर्सिटी छात्र मात्र फंसे थे, और जिन्होंने वे द्वारा सेना ने निकाली। पूरे शहर में बिजली नहीं थी।
फिर टानो के एक घर के आंगन में पूरे 14 दिन तक एक ऐसा राज दफना रहा था जो जमीन फाड़ कर बाहर निकला तो खुद रिश्तों के पैर तले से जमीन गायब हो गई। बेशक घर का ये रिश्तों के पैरों तले से जमीन गायब हो गई। बेशक घर का ये मंजर 14 दिन बाद का ये है, मगर यकीन मानिए पिछले 14 दिनों बाद से इस घर में बिल्कुल ऐसा ही मातम छाया हुआ था, क्योंकि 14 दिन से इस घर में ज्योतिष तुरंत तेज से रूप से गायब हो गई थी। 14 दिन तक पुलिस के साथ ज्योतिषियान का पूरा खानदान उसकी तलाश में दिन रात एक हो गया था। पूरे शहर को छान छान मार जहाँ भी जरा सा भी उसके मिलने की उम्मीद होती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर तक हार कर इसी घर में लौट आते हैं। ज्योतिष्य की पति एक साथ ही तलाश पर निकल जाते हैं। 14 दिन बाद जिससे ज्योतिष्य का पता पूरा शहर ने कह दिया कि जिससे ज्योतिष्य ने पुलिस से और उसके अपने नहीं ढूंढ पाए, वही ज्योतिष्य अपने ही घर में आंगन से बाहर निकला आई पर मुर्द, क्योंकि वहाँ छानबीन से वही इसी आंगन में दफनाया। ज्योतिषियों ने आंगन में दफनाते ही और कातिल से इसी घर में इस आंगन की पहथौरे से कह रहा था। जी हाँ, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक पति का गिरफ्तार किया। इस पति ने गला काटकर पत्नी की हत्या करे शव को एक गज्जर के मकान में दफना दिया था। पुलिस ने आरोपी का गिरफ्तार कर लिया था। अधिकारी ने बताया कि भिवंडी तालुके के गांव अंगवा से शव बरामद कर लिया था। गणेशपुरी पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक धर्मराज सोनक के कहा, पुलिस के एक गश्ती दल से सूचना मिली कि अमरनाथ की निवासी ज्योतिषदान सोलार 5 मार्च से लापता है। रिश्तेदारों ने शिवाजी नगर पुलिस के थाने में इस संबंध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ सूरगर में मिली, जिसके आधार पर महिला के पति दिगंबर सोलारपुर की हिरासत में ले लिया गया था। अधिकारी ने बताया कि ये शक्ति पूछताछ के बाद उसने स्वीकार कर लिया था कि उसने ही पत्नी की हत्या कर दी। उसका शव अपने पैतृक गांव के अंगाव में गज्जर के घर में दफना दिया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शादी के बाद कुछ महीनों तक ही दोनों साथ रहते थे। जब पति पत्नी चरित्र पर संदेह करने लगे तो दोनों बीच में झगड़े हुए और पुलिस के अधिकारी ने बताया कि इससे तंग होकर महिला उसके साथ रहना बंद कर लिया था और अमरनाथ में अपने मायके चली गई थी। और 5 मार्च को आरोपी उससे मिले और उससे अपने साथ गांव चलने को कहा। पुलिस ने बताया कि गांव पहुंचने पर उसने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी और शव को दफना दिया। पुलिस ने आरोपी द्वारा दी गई विवरण के आधार पर महिला के शव को दफनाई हुई जगह से बाहर निकाला। अधिकारी ने बताया कि 12 दिन बाद बाहर निकाला गया शव सड़क पर आ चुका था और उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंबई में हो जा रहा था। अस्पताल में भिजवा दिया गया था और अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता धारा 302 हत्या और 201 सबूत नष्ट करने का तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कहानी में किसी का मर्डर करने से पहले कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ताकि कानून को सौंप देना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और धन्यवाद।